और अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में शराब मिल रही है, बिहार में शराब बिक रही है, बिहार में शराब बन रही है, यह बात सबको पता है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार इस सच से आंखें फेरे हुए हैं। शराब के लिए बहुत दूर जाने की आपको जरूरत नहीं है। राजधानी पटना में नीतीश कुमार के घर से 7 किलोमीटर दूर शराब की फैक्ट्रियां हमने आपको दिखाई थी। पुलिस को शराब के इस काले कारोबार के बारे में सब कुछ पता है। जब वो चाहती है तो ये फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं और फिर खुल भी जाती हैं। पटना में हमने आपको शराब कारोबार का एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया था, लेकिन अब जो दिखाने जा रहे हैं वो असल पिक्चर है। जंगल के अंदर शराब बनाने वाली 3 बड़े अड्डे, जहां हजारों लीटर शराब बनाई जाती थी, और पटना से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर शराब के इन अड्डों से इंडिया टीवी ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। आइए देखते हैं। यहाँ पर जो लोग होते हैं अक्सर भागते हैं, इसलिए चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। ये देखिए, ये अड्डा मिल गया। यहाँ पर देशी शराब तैयार की जा रही है। यहाँ देखिए, यहाँ घुसे होंगे। इधर छुपा है, इधर आइए, इधर कोई है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नहीं, बिहार में शराबबंदी पर आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट। ये देखिए, ये शराब है और यही जहरीली शराब जो है मौत का कारण बनती है। शराब के अड्डों पर लाइव रेड। शराब के सौदागरों का जानलेवा खेल। छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद बार बार यह सवाल उठ रहा है कि शराबबंदी में शराब कहां से आ रही है। इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र अब आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे बहुत गौर से देखिए और शराबबंदी की हकीकत को समझिए। एक्साइज विभाग की टीम के साथ मोटर बोट के रास्ते गंगा नदी पर यह सनसनीखेज सफर शुरू हुआ। बिहार में जहरीली शराब कांड से लगातार मौतें हो रही हैं और इस बीच लगातार शराब बिकने की खबरें भी आ रही है। ऐसे में शराब के उन अड्डों को ध्वस्त करना एक बड़ी चुनौती है। इसलिए एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम लगातार उन इलाकों में छापेमारी कर रही है जहां शराब तैयार किया जाता है। हम एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम के साथ गंगा नदी में मोटर बोट के जरिए उन इलाकों में जा रहे हैं जहां पर शराब के अड्डे होते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ पुलिसकर्मियों की पूरी टीम है और इस टीम में अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं और साथ में एक ड्रोन कैमरा भी है। इस कैमरे के जरिए हम ये देखेंगे कि किस इलाके में शराब तैयार किया जा रहा है और फिर उस जगह पहुंचकर उसको ध्वस्त किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे एक ड्रिलिंग मशीन भी है, क्योंकि जमीन के अंदर जो ड्रम रखा जाता है जिसमें शराब की चुलाई होती है, उसको सड़ाया जाता है, उस ड्रम को डिस्ट्रॉय करने में इस ड्रिलिंग मशीन से मदद मिलती है। एक वीडियोग्राफर भी है, पुलिसकर्मी है और ये सारे लोग अभी गंगा नदी में मोटर बोट के जरिए इंडिया टीवी की टीम के साथ हैं। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद गंगा की तलहटी पर बसे इलाके शराब बनाने वालों के लिए बेहद मुफीद साबित हो रहे हैं। इन इलाकों में इन्हें पकड़ पाना आसान नहीं है। यही वजह है कि टीम पूरी तैयारी के साथ निकलती है। पटना से मोटर बोट के जरिए करीब 35 किलोमीटर का सफर हम तय कर चुके हैं। इस बीच एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम उन इलाकों के बारे में जानकारी भी जुटाती रही कि कहां पर शराब के अड्डे हैं और इस बीच जिन इलाकों की जानकारी मिली है उनके बारे में ये पता चला है कि वो काफ़ी सेंसिटिव इलाके हैं और छपरा बॉर्डर से वो इलाका बिल्कुल सटा हुआ है। इसलिए छपरा जिले की एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम को भी बुला लिया गया है। और अब देखिए, यहाँ पर जो आपको बोट लगा हुआ है वहाँ छपरा
जिले से आई हुई टीम है। अभी तुरंत ये टीम पहुंची है, हमारा इनको इंतजार था पटना जिले की टीम का। और यहाँ पर नदी किनारे ये लोग जो पुलिसकर्मी हैं वो उतर गए हैं और उतरने के बाद उन्होंने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बस थोड़ी देर में हम भी नदी के उस हिस्से में पहुंचेंगे और फिर पटना और छपरा जिले की जो ज्वाइंट पुलिस है वो इस ऑपरेशन को चलाएगी। यहाँ से घूमते हुए हम वहाँ तक पहुँचेंगे। बिल्कुल दलदल है नदी के किनारे का हिस्सा और इसलिए हमें घूम कर जाना पड़ रहा है। नदी में करीब 35 किलोमीटर का सफर तय कर रेड टीम गंगा के किनारे बसे एक टापू पर उतरी। दियारा इलाके में खतरे को देखते हुए छपरा से एक टीम भी ऑपरेशन में मदद के लिए साथ आकर जुड़ गई। अब शुरू हुआ शराब की भट्टियों की तलाश का पहला टास्क। पटना से करीब 35 किलोमीटर दूर मोटर बोट के जरिए हम पहुंचे हैं गंगा नदी के दूसरे हिस्से में, छपरा के आसपास के इलाके में। और यहां अब ड्रोन के जरिए ये देखा जाएगा कि किस इलाके में शराब की भट्टियां बन रही है, किस इलाके में शराब तैयार की जा रही है। तो ये ड्रोन आप उड़ाकर देखेंगे। कितनी दूरी तक ये ड्रोन आपका जाएगा? मेरा ड्रोन 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक जाता है आराम से। और वहाँ पे अगर कुछ सस्पिशियस दिखता है तो हमारे रेड इंचार्ज को मैं बताता हूँ कि सर वहाँ भट्टी है, तो वो देखते हैं कि रास्ता देखिए कैसे जाना है, तो सब देखकर मैं उनको सूचित करता हूँ, फिर हम निकलते हैं यहाँ से। अच्छा, तो जहाँ लोकेशन आपको इस स्क्रीन पर मिलता रहेगा तो शराब के जो अड्डे हैं, जो भट्टियाँ हैं, वो आपको इस स्क्रीन में दिखेंगी? हाँ सर, इसमें पूरा दिखेगा कि वो काम भट्टी चालू है या बंद है, मतलब वहाँ कुछ सस्पिशियस कुछ दिख रहा है, वो सब दिखता है इसमें। अच्छा, तो फिर उसका लोकेशन एग्जैक्ट क्या है ये आप कैसे पता करेंगे? तो यहाँ जीपीएस में दिखता है, यहाँ जीपीएस भी है ऑलरेडी, आप देखे तो इसमें पूरा दिखता है कि मतलब हम एक्चुअली कहाँ है, लोकेशन क्या है, देखा जाए तो वो भी दिखता है। ड्रोन हवा में उड़ा और जंगल के अंदर करीब 4 किलोमीटर तक गया। रेड डालने आई टीम की सांसें थमी हुई थी कि क्या शराब के अड्डों के बारे में पता चल पाएगा। कुछ देर बाद ही जंगल के अंदर से ड्रोन ने कुछ हरकत अपने कैमरे में कैद की। जंगल के बीचों बीच खाली इलाके में शराब की भट्टी की तस्वीरें ड्रोन ने कैद कर ली थी। जीपीएस से इस जगह की लोकेशन भी मिल गई और फिर शुरू हुआ एक्शन। नदी के किनारे जो दियारा का इलाका है उस पर चलते हुए और फिर जो जंगली रास्ता है उधर से होते हुए हम वहां पहुंच रहे हैं जहां के बारे में ड्रोन ने जानकारी दी है। और ये देखिए काफ़ी मुश्किल भरा ये रास्ता है, क्योंकि ये दियारा के नदी के किनारे जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, कोई गांव नहीं है, और उस रास्ते से यहाँ जाना पड़ रहा है। ड्रोन ने जो लोकेशन भेजा है उसमें करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी है और इसलिए इस रास्ते से हमें जाना होगा। ये बताइए कि ये जो रास्ता है बड़ा मुश्किल भरा है, ये जंगल बहुत मुश्किल भरा रास्ता है सर, बहुत कठिन रास्ता है सर, और हम लोग को कठिन रास्ता से गुजरना पड़ता है सर। जंगलों के इन उबड़-खाड़ रास्तों और बड़ी बड़ी झाड़ियों के बीच से करीब 3 किलोमीटर का रास्ता पार करते हुए एक्साइज विभाग की टीम और इंडिया टीवी संवाददाता जब एक खुले इलाके में पहुंचे तो वहां शराब की महक हर तरफ फैली हुई थी। करीब 1 घंटे तक इन जंगल में चलने के दौरान ये स्मेल मिला है और इसके बाद ये भट्टी नजर हुई है। यहाँ पर जो लोग होते हैं अक्सर भागते हैं, इसलिए चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। ये देखिए, ये अड्डा मिल गया, यहाँ पर देशी शराब तैयार की जा रही है, बड़ा अड्डा है ये। और ये चारों तरफ से यहाँ जो लोग हैं वो आसपास होंगे, छिपे हो सकते हैं। ये आसपास जंगल का इलाका है, वहाँ ये छिपे हो सकते हैं। यहाँ देखिए, ये जंगल के इलाके में या यहाँ घुसे होंगे। ये ड्रोन भी यहाँ पर है, ड्रोन भी है। और ये इधर आइए, इधर छुपा है, इधर आइए। ये जंगल चूंकि बिल्कुल सटा हुआ है यहाँ पे, इसलिए इसमें ये लोग आमतौर पर घुस जाते हैं। ये इसमें घुस जाते हैं लोग, छिप जाते हैं। इधर कोई है नहीं। ये इनके लिए ऐसी जगह होती है जहां आमतौर पर पुलिस आती है, ऐसे में ये छिप जाते हैं। और इसलिए इनके जो लोग होते हैं आसपास में, उनको ये भनक लग जाती है और उसके बाद वो पुलिस और ड्रोन को देखते हुए
ये देखिए ड्रोन भी यहाँ उड़ रहा है, ड्रोन भी ढूंढ रहा है, ये ड्रोन भी ढूंढ रहा है कि कहीं जंगल में कोई छिपा हुआ तो नहीं है। इधर देखिए तो, इधर खोजिए तो। ये यहाँ भी ये देखिए यहाँ पर महुआ, ये बोरे में क्या है? मीठा है सर, ये मीठा इससे शराब बनता है। जिससे शराब बनता है सर, इसको जो है ना ड्राम में डाल के उसको पहले सड़ाया जाता है, गलाया जाता है। तो यहाँ पर ये छिपा के रखते हैं, ये छिपा के रखते हैं जंगल में, फिर उसको निकाल के फिर उसको जो है ना ड्राम में डाल के। छापा पड़ने से पहले ही शराब की इस फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों को भनक लग गई, लिहाजा ये लोग यहाँ से भाग गए। लेकिन शराब बनाने का सामान, तैयार शराब और शराब की भट्टियां इस बात की तस्दीक कर रही थी कि यहाँ क्या काम चल रहा था। ये देखिए ये शराब है और यही जहरीली शराब जो है मौत का कारण बनती है। और इतनी बड़ी घटना के बाद भी किस तरह से लगातार ये अड्डे चल रहे थे, ये देखिए पूरा भरा हुआ शराब से सर। ये देसी शराब जो बनाया जाता है चुलाई करके। जी सर। सर देखिए इसका जी सर। बदबू कितना तेज है सर, बहुत ज्यादा बदबू कर रहा है सर। देखिए कितना स्मैक आ रहा है सर बदबू। इस तरह के कंटेनर ये बना कर तैयार माल को रखते हैं। जी फिर यहाँ से बाहर भेजते होंगे। जी बाहर भेजते। कहीं कंटेनर में, कहीं पॉलिथीन में शराब इस अड्डे के आसपास से बरामद हुई। एक्साइज विभाग की टीम ने शराब को मौके पर ही बहा दिया। कुछ जगह कंटेनर जमीन में दबाकर रखे गए थे। किस तरह से ये शराब के अड्डे चलते हैं, ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया टीवी पर, कि किस तरह से ड्रम को नीचे रखा गया है। ये आधा हिस्सा जमीन के अंदर है और अब इसको अलग किया जाएगा, निकाला जाएगा, क्योंकि ये अंदर। अच्छा, इसमें क्या, इसमें तैयार माल ही सिर्फ रख रहे हैं या तैयार माल जो होता है ना उसको स्टोर करता है वो लोग, ठीक है, और स्टोर करके वो फिर भेजते हैं। अच्छा, ये स्टोर करने के लिए ड्रम को नीचे नीचे गाड़ कर रखे हुए। नीचे क्या आप लोगों से बचने के लिए रखते हैं? हाँ, ताकि वो ढक के रखता है ना। और नीचे जमीन में गाड़ा हुआ है तो ऐसे पता चलता नहीं, ड्रोन से भी ये सब चीज पता नहीं चल पाता है। ऊपर से झाड़ी वगैरह रख दिया, ड्रोन उसका तस्वीर खींच नहीं पाता है। अब आपको दिखाते हैं कि जमीन के नीचे गड्ढे करके कैसे शराब बनाने के लिए कच्चे माल को सड़ाया जा रहा था। पॉलिथीन में भरकर कच्चे माल को जमीन में गाड़ दिया गया। जब शराब की मांग ज्यादा होती है तो उसे जल्दी सड़ाने के लिए नौसादार और यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये शराब जहरीली हो जाती है। ये भी सही है कि केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल नौसादर की गोटियां डालते हैं, वो कभी मिलता है हम लोगों को, आज तो नहीं मिल पाया है। हाँ, वो सब इसमें डालते हैं। खाद का यूरिया खाद वगैरह भी डालते हैं। हाँ, तो ये इसीलिए वो जहर में तब्दील हो जाता है। जी कम समय में, मतलब जो है कम समय में इसको जो है तैयार करने के लिए नौसादर का मात्रा अधिक मात्रा में डालने के कारण जो है जहरीली जो है खराब हो। एक्साइज की टीम ने मौके पर मौजूद सारे सामान को नष्ट कर दिया। यहाँ हजारों लीटर शराब बनाने का सामान तैयार था। अभी एक अड्डे पर टीम शराब को हटाने का काम कर ही रही थी कि पास में ही दूसरा अड्डा भी मिल गया। शराब के एक अड्डे को देखने के बाद अब हम उसी जंगल के रास्ते में उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जो रास्ता आगे की तरफ जाता है। और यहाँ भी आगे की तरफ जब यहाँ देखिए पुलिस पहुँची है जो हमसे आगे चल रही थी, तो यहाँ पर एक दूसरा अड्डा नज़र आ रहा है। ये देखिए एक दूसरा अड्डा, यहाँ भी शराब बड़े पैमाने पर तैयार की जा रही है। और ये भी जो है शराब का एक बड़ा अड्डा है। ये कोयले वगैरह जलावन के लिए इस्तेमाल किए गए हैं ताकि जब इसे गर्म किया जाए। और यहाँ भी देखिए गड्ढों की भरमार, कितने गड्ढे हैं यहाँ पर। इससे ठीक पहले जो अड्डा हमने देखा वहाँ पर जिस तरह से ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बने हुए थे, 1,000 लीटर का एक गड्ढा है। और यहाँ भी आप देखिए किस तरह से शराब तैयार की जा रही है। हैरान करने वाली ये तस्वीर है। इतने बड़े पैमाने पर बिहार में शराबबंदी के दौर में शराब तैयार की जा रही है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और यहाँ पर देखिए जो चूल्हे हैं, ये अभी बिल्कुल यहाँ से धुआं निकल रहा है। ये धुआं निकल रहा है, इसका मतलब ये चूल्हा अभी चालू था। चालू है, चालू था।
तो फिर इसको वो खुद तोड़ देते हैं? तोड़ करके भाग गया। अच्छा, यानी इनको जब भनक मिलती है पुलिस की तो ये तोड़ देते हैं। अच्छा, ये आगे के हिस्से में क्या है? इसमें भी वाष्प चल रहा है, अभी सर गर्म ही है, देखिए ये भी अभी गर्म है सर। अभी तोड़ा के भाग गया है, ये देखिए इसमें चल रहा है वाष्प। अच्छा, ये चूंकि जिस अड्डे पर हम लोग थे पहले, इनको भनक मिल गई तो इन्होंने चूल्हा वगैरह तोड़ दिया। ऐसी भट्टियों में शराब को नष्ट करना एक बड़ा चैलेंज है। उबलती हुई शराब को नष्ट करने के लिए ड्रिलिंग मशीन के जरिए शराब को बहाया गया, यहाँ मौजूद ड्रम्स को तोड़ दिया गया। सोचिए इस बियाबां में कैसे शराब की फैक्ट्री धड़ल्ले से चल रही थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।